नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास और बड़ी खबरें इस खास बुलेटिन में। बिहार में सीएम फेस पर सस्पेंस और बयानबाजी से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल ही तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो नितिन गडकरी ने भी एक बड़ा बयान दिया था और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि आखिर विधायक दल की जो बैठक होगी उसी में यह साफ होगा कि आखिर कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। साथ ही साथ फैसला हाईकमान और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर करेंगे। ऐसे बयानों से नीतीश कुमार की कुर्सी पर फिर से सवाल उठने लगे। रिपोर्ट देखते हैं। बबुआ ये बिहार है, यहाँ कब कौन पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन रातों रात सीएम बन जाए और कौन कब कुर्सी से फेंक दिया जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स से वास्ता रखते हैं तो फिर आप बिना बताए ही समझ गए होंगे। खैर, बिहार में चुनाव बा, सियासी तनाव बा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सरकार केकरा के बनी और उससे भी बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार जहाँ राजनीति कभी सोती नहीं, 2025 विधानसभा चुनाव में सस्पेंस और ड्रामा का तड़का पहले से ज्यादा तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनडीए की जीत के बाद सीएम कौन बनेगा यह फैसला विधायक दल करेगा। शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार में सीएम फेस की तलाश। नीतीश समर्थक इसे उनकी ताकत बनाए रखने की चाल मान रहे हैं और विपक्ष इसे नीतीश की साख पर सवाल उठाने का मौका। सच कहें तो बिहार में राजनीति में सीएम फेस हमेशा से ही बड़ा सस्पेंस रहा है और इस बार भी कोई अब बात नहीं है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी पूरी फायर पावर के साथ मैदान में हैं। सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार चयन सब तय है, लेकिन सीएम फेस का रहस्य इस खेल को और दिलचस्प बना रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम फेस को लेकर बड़ा संदेश दिया था, जिससे बिहार की सियासत में तनाव बढ़ गया था। उनसे जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए एमएलए एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के हाईकमान तय करेंगे। मैं अकेला हाईकमान नहीं हूँ जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। अमित शाह और नितिन गडकरी का बयान केवल धाक जमाने की चाल नहीं, ये रणनीति पार्टी को लचीलापन देती है। अगर चुनावी नतीजे उम्मीद के अनुरूप न आए तो प्लान भी तुरंत एक्टिव होगा और जनता वो तो बस इंतजार में है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सब हमारे विपक्ष के लोग हवा फैला रहे हैं। हमारे एनडीए में सब कोई अपनी अपनी सीटों को वो अपनी पार्टी के जो सीट शेयरिंग का है वो किसको देने हैं उसमें लगे हुए हैं। आपको विश्वास दिलाएं, इस बार एनडीए की हर घटक दल एक बड़े नंबर से सीट जीतेंगे। राज्य के स्तर पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप है, लेकिन देश के स्तर पे बिहार के संदर्भ में खास करके एनडीए का लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी तो सर्वे सर्वा है, लेकिन जो काम धाम इत्यादि चीजों को देख रहे हैं उसमें गृह मंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान है। बिहार की राजनीति अब किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। बयान, अटकलें, सस्पेंस और अंत में जनता ही रिटर्न गिवर है। केंद्रीय नेता, स्थानीय विधायक और विपक्ष सब अपनी चाल चला रहे हैं, लेकिन असली नतीजा 14 नवंबर को सामने आएगा। तो वहीं नीतीश कुमार को इस बात का भी डर बना हुआ है कि अगर एनडीए की सरकार आती है और जेडीयू को सीटें कम मिल पाती हैं तो कहीं बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला तय न कर दे और पलटू राम चाचा को एक बार फिर से पलटने को मजबूर होना पड़े। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।